नमस्कार, ये है आयरा न्यूज। आप देख रहे हैं आयरा न्यूज नेटवर्क। पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुआ है तो उस बार में मैंने पॉलिटिकल लाइफ हुआ है वो 70,000 वोट से जीत करके चले गए। हाँ, बाद में 2 लाख वोट मिला। 5 साल कुछ नहीं किया, 2 लाख वोट में जीत करके चले गए। ऐसा कैसे? देखिए, आपको जो भारतवर्ष का जो पॉलिटिक्स है उसका साथ में तुलना विधानसभा पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव का मुद्दा एक आलादा होता है, विधानसभा चुनाव का मुद्दा एक आलादा होता है, ग्रामांचल चुनाव का, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत चुनाव का मुद्दा एक तो आलादा होता है। उस समय भारतवर्ष का जो चुनाव चल रहा था, इसका बीच में आपको एक तो टेंशन लेके आया था इंडिया पाकिस्तान। इसका भी बेनिफिट आपको बीजेपी को मिला। ये पुलवामा जो हमला, उसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिला। और कुछ जो हमला हुआ था उसका भी बेनिफिट बीजेपी को मिला। और बीजेपी कुछ इसको कराया गया चुनाव को सामने रखे। ये 21 का चुनाव आ रहा है, इसमें भी बीजेपी कुछ ना कुछ है तो गंडगोल पकाएगा, हम लोग को मालूम है। नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। और दूसरा बात है, लोकसभा में आपको मोदी का विकल्प और किसी को भारतवर्ष का जनता नहीं समझा होगा, नहीं समझा होगा। जहाँ कांग्रेस में ना राहुल को विकल्प समझा, ना और कोई पार्टी। राहुल है, कांग्रेस तो उसका एगनिस्ट में मेन पार्टी तो कांग्रेस था, तो कांग्रेस के अंदर में कोई विकल्प नहीं था, तो उससे बेटर उसको समझा। इसीलिए आपको जो लोकसभा का वोट में आपको मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। और वही वोट आपको यहाँ तो नहीं आएगा। विधानसभा वोट अलग होता है। आप देखिए 2000 आपको जैसे आप बताया था 14 में आपको 74,000 वोट में बीजेपी जीता था। 5 विधानसभा भी बीजेपी जीता था। जमुड़िया एकमात्र विधानसभा है वामफ्रंट जीता था आपको 253 वोट में, 34 वोट में, 234 वोट में आपको जमुड़िया सीपीएम जीता था 2014 में लोकसभा में। और उसका बाद जब इलेक्शन हुआ तो तृणमूल कांग्रेस में हम खुद जमुड़िया में कैंडिडेट था। हम 400 वोट में, हम 7,400 समथिंग वोट में हमको हारने पड़ा। और जे 5टा विधानसभा बीजेपी जीता था, वो 5 विधानसभा तृणमूल जीत गया। और तृणमूल तो ठेल ठाल के नहीं जीता है। जे मलाई घटक 28,000 मार्जिन में अपना विधानसभा हारा था, बीजेपी लीड किया था। जो हमारा मुंद्री था, मलाई तो हमारा सीनियर नेता है असनसोल में, वहां जीता है। तापस बनर्जी का विधानसभा, जो तापस बनर्जी का साउथ में 22,000 से जीता था, 14,000 में जीता तो जब 42,000 करीब जीता था उज्जैन का विधानसभा, वहां हम लोग 28 में हम लोग जीता। विधान का विधानसभा जीता। लोकसभा में पांडेश्वर 5,000 समथिंग से 7,000 समथिंग से जीता था, तो हम लोग 6,000 समथिंग से हम लोग आपको विधानसभा जीता। तो हम लोग लोकसभा में जो वोट का काउंटिंग जो बीजेपी जो गलत कैलकुलेशन कर रहा है, अगर बीजेपी का जो नेतृत्व अगर ग्रास रूट से आया हुआ नेतृत्व रहता तो ये सपना नहीं देखता। हमारा बोलने का मेन उद्देश्य है, बीजेपी में कोई ग्रास रूट का नेतृत्व अगर रहता तो ये सपना नहीं देखता। ये हवा में आया, 2014 देखा, सपना देखना शुरू किया, फिर आया नहीं, सक्सेस नहीं हुआ। 2019 में देखा 18 लोकसभा सीट मिला। हमारा ये लोकसभा में आपको 9 हमारा ये जिला में 9 विधानसभा में 9 विधानसभा हम लोग जीता। तो बीजेपी के अंदर ये सपना आ गया, हम लोग 9 राम श्याम जिसको भी खड़ा कर दे, तो जोधू जिसको भी खड़ा कर दे, तो हम लोग 9 विधानसभा जीतेगा। ये गलत कैलकुलेशन है। जो पॉलिटिक्स करने वाला कभी कैलकुलेशन नहीं करता है। पॉलिटिक्स करने वाला हमेशा यही सोचता है, लोकसभा अलग कैलकुलेशन होता है, विधानसभा अलग कैलकुलेशन होता है। अभी हम लोग देखते हैं विभिन्न दिन प्रेस में विभिन्न स्टेटमेंट आता है। जो विभिन्न स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देख रहा हूं, जो मीडिया के अंदर कभी कभी आपको बोलेगा खेल वो हमारा देख वो तोरा के बोलছে देवश्री चौधरी, ये मंत्री, ये कल बर्दवान में ये बात बोला।
पानगढ़ में ये बात बोला है। अब ये बताइए देवश्री चौधरी कौन था, इसका इतिहास क्या है? देखिए आप, ये मंत्री बनने का पहले कौन केस में जेल गया था ये भी देखिए, कौन सा केस में जेल गया था। हम केस का नाम लेगा क्या, केस में वो जेल किया है? आज बीजेपी टिकट दिया तो जीत गया, तो खेला का बारी में जान लिया इतना जल्दी। चेयर मिला है तो अहंकार हो गया। हम लोग भी देख रहा हूं बहुत जगह जिसका अहंकार होता है उसका उल्टा गिनती होता है, वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी में हो, अहंकार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पार्टी में, हमारा पार्टी में भी अगर अहंकार किसी नेता का अंदर होगा वो भी आपको एक ना एक दिन फिनिश होगा। और बीजेपी के अंदर में भी ये अहंकार का जो ये बात बोल रहा हूं 2021 में वो फिनिश होगा। और यही सब एक स्टेटमेंट हो गया, बोलिए आके बोल के चले जा रहा है आदमी। ये तो देखेगा ना कौन आदमी स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट देने वाला का क्या औकात है, उसको पार्टी में क्या अहमियत है, ये भी देखने का जरूरत है। और हम एक चीज देख रहा था, सौमित्रो खान वो स्टेटमेंट दे रहा है, हम लोग क्षमता में आने का बात हम लोग देख लेगा प्रशासन को। सौमित्रो तो टीएमसी से राजनीति, कांग्रेस का टाइम राजनीति करके आया हुआ व्यक्ति है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया, चाहे आपको यूथ पॉलिटिक्स किया, एमएलए हुआ, बाद में आपको एमपी हुआ तृणमूल में, उसके बाद दक्षिणपंथी पार्टी से तो बड़ा हुआ, बाद में बीजेपी में चला गया, अभी बीजेपी में एमपी हुआ। और उसका जैसा आदमी जो बात बोल रहा है तो अजीब लग रहा हो। अरे कमदा में जे पार्टी आएगा प्रशासन उसी का है, प्रशासन उसका है, उसको तुम क्या देखेगा, क्या देखेगा तुम उसको प्रशासन को। 34 साल पहले हम लोग विरोधी दल में था, इससे लंबा लंबा डायलॉग हम लोग मारता था। 2011 में हम लोग क्षमता में आया, हम लोग किसको देखा? ये जलन से बोल रहा हूं, उल्टा पुल्टा, ये भी इसका भी माता का इलाज कराना चाहिए। ये ऐसा आदमी को बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो बहुत दिन से राजनीति करके आया हुआ व्यक्ति है। ये आदमी भी ऐसा उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देना शुरू किया, जो स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। अब शुभेंदु बोल रहा है तृणमूल कांग्रेस का नेताओं को 5 पैसा का औकात नहीं। ये कौन बोल रहा हूं? शुभेंदु। अरे शुभेंदु, तुम कितना दिन हुआ रे बीजेपी में जाके? जुम्मा 8 दिन, 1 मास भी पार नहीं किया। इसके पहले तुम कहां था? कौन तुमको बड़ा किया? कहां से तुम बड़ा हुआ? तुम्हारा औकात तो तुमको दिखाया था तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का चलते तुम्हारा औकात था। आज तुम बीजेपी का झंडा पकड़ के बोल रहा हूं तृणमूल का नेता को औकात दिखाएगा। तुम क्या रे, तुम्हारा खानदान नहीं दिखा सकता है, तुम्हारा खानदान को भी तृणमूल है औकात, तृणमूल का चलते तुम्हारा खानदान का भी औकात है। शुभेंदु का खानदान का भी औकात है तृणमूल का चलते, और वो तृणमूल का औकात दिखाएगा, तृणमूल का नेता लोग का औकात दिखाएगा। जे तुमको राजनीतिक में हाथ अंगुल तूल के लेके आया था, अंगुल पकड़ के, तृणमूल हमारा नेत्री, और तुम इतना लंबा भाषण दे रहा है। क्या है, तुम उप मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा हूं? अरे तुम जीतेगा तब ना तुम उप मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी क्षमता में आएगा तब ना। तुमको खोज के नहीं है दिखाई देगा, तुमको औकात दिखा देगा हमारा। 2021 के इलेक्शन पार करने दो, उसके बाद तुम मिदनीपुर छोड़ के तुमको भागने पड़ेगा। मिदनीपुर का जनता तुमको झाड़ू से मार के भगा देगा तुमको। 21 के इलेक्शन पार करने दो, तुम क्या औकात दिखाएगा? क्या औकात है तुम्हारा? तृणमूल तुमको एमएलए किया, तृणमूल तुमको एमपी किया, तृणमूल तुमको मंत्री बनाया, तृणमूल तुमको 35 तो दायित्व दिया, 11-12 डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना, तृणमूल में रह के लूटना शुरू कर दिया। तुम तृणमूल में रह के लूटा, शारदा में जाके लूटा, शारदा के चलते सीबीआई बुलाया तुमको, सीबीआई से बचने के लिए अमित शाह का साथ तुम लिंक रखा। पार्टी को मालूम हुआ तुम तृणमूल का साथ गद्दारी कर रहा हूं, पार्टी तुमको साइड करना शुरू किया, तो तुमको और रास्ता नहीं था बीजेपी में जाने का। अरे तुम ये लंबा डायलॉग मार रहा हूं, क्या औकात है तुम्हारा? क्या औकात है?
यही पार्टी तुमको, यही तृणमूल कांग्रेस तुमको ये जगह दिया था। पार्टी तुमको ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको जिला का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया यूथ कांग्रेस का, पार्टी तुमको स्टेट यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्टी तुमको कोर कमेटी का सदस्य बनाया। तुम्हारा क्या औकात था? ममता दी का आशीर्वाद ना थकता तो तुम्हारी तो पश्चिम बंगाल का जनता पूछता तक नहीं, तुम्हारा खानदान को भी पूछता नहीं। तुम आज लंबा डायलॉग मारता है, तृणमूल का नेता लोग को 5 पैसा का औकात नहीं बोलता है। तुम्हारा औकात नहीं 5 पैसा का, तुम भीख मंगा आदमी है। तृणमूल में रह के लूठा बोल के तुम्हारा आज 2 पैसा खड़ा हुआ। घमंड मत देखाना, घमंड बेसी दिन किसी का नहीं होता है। शुभमधु, तुमको भी भीतर जाना है कि इसका इलेक्शन पार करने थे, तब तुमको मालूम होगा। स्टेट गवर्नमेंट बहुत काम किया, पब्लिक के लिए बहुत कुछ बना, राशन दे रहा है, फ्री फूड, भी बहुत कुछ काम किया है। बोलिए। स्वास्थ्य साथी का कार्ड दिया। बोलिए। उसके बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं बीजेपी से डर रहा है। किस लिए डर रहा? मैंने ऐसा कुछ लग रहा है। क्या चीज का डर रहा? कि पता नहीं इलेक्शन में क्या रिजल्ट होगा। हम लोग क्यों न खाए? हम लोग का नेतृत्व तो बोला है हम लोग 200 से पार करेगा। हमारा नेता अभिषेक बनर्जी बोला है 200 से 250 सीट इतिहास बनाएगा हम लोग। अब ये मीडिया का छोड़ दीजिए, हम मीडिया को आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जो आपको एनडीटीवी का जो रवीश कुमार तो बात बोलता था ना, जो पॉपुलर हुआ, क्या बोलता है, गोदी मीडिया, क्या बोलता है उसको? हाँ, रवीश कुमार बोलता है ना, कोई गलत नहीं है। आज जो भारतवर्ष का मीडिया आपको तृणमूल के खिलाफ में देखा रहा हूँ, कुछ बंगाल का मीडिया भी तृणमूल के खिलाफ देखा रहा हूँ। ये हम लोग के लिए नया नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता के लिए नया नहीं है। हम लोग 2016 में देख चुका है, इलेक्शन का बिफोर तक देखा रहा था तृणमूल जीत रहा हूँ। इलेक्शन नजदीक आया, 1 सप्ताह बाकी है, 2 सप्ताह बाकी है, तो दिखाया अड्डा अड्डी लड़ाई चल रहा है जोट का साथ में। ये अड्डा अड्डी लड़ाई में जोट लीड हो रहा है। 2016 में हम लोग देखा था, हम लोग भी प्रार्थी था। और जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ तो जोट कहाँ देखा, ये नहीं दिया। तो यही मीडिया है। तो आज भी वही मीडिया वही फंक्शन कर रहा हूँ। हम लोग मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। जिसको जिसको माथा में रखना है माथा में रखिए। पश्चिम बंगाल का जनता का अंदर ममता दी, पश्चिम बंगाल का जनता का दिल में ममता दी है। पश्चिम बंगाल का विकास का काम ममता दी किया। एक समय आपको काम के लिए जाने पड़ता था राइट हाउस बिल्डिंग, एक समय काम के लिए आदमी जाता था डीएम ऑफिस, एक समय काम के लिए आदमी जाता था आपको एसडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस। आज ममता दी दुआरे सरकार जो स्कीम लाया, जो आपको 70 दिन से चल रहा था, आपको घर घर के आदमी, आप देखिए आपका पाड़ा में भी, यहाँ बहुत मीडिया साथी है, आप लोगों को भी अच्छा से मालूम होगा। आप लोगों को दिखाना चाहिए जो साधारण जनता रात्रि का 3 बजे 4 बजे लाइन में खड़ा हुआ है जाके स्वास्थ्य साथी कार्ड और जाति प्रमाण पत्र अमुक 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 लेने के लिए। तो क्या ये जनता ममता दी को उतना जल्दी भूल जाएगा? है इतना सुविधा तो दे रहा। ये सुविधा का थ्रू कल के प्रेस मीट में हम बोला था कितना आपको बेनिफिट आपको सरकार दिया है साधारण मानुष को। साधारण मानुष क्या भूलेगा? हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग जानते हैं बीजेपी हल्ला गाड़ी है। अब बीजेपी में जे नेता गया है उसका क्या अवस्था होगा ये भी हम लोग को मालूम है। इसलिए हम लोग को कोई डर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कमदा में है, कमदा में रहेगा। और हम पश्चिम बंगाल का राजनीतिक में हम उतना बोलने नहीं चाहते हूँ। हमारा जिला के बारे में हम बोल रहा हूँ। हमारा जिला का 9 सीट है, 9 सीट में 9 तो भी तृणमूल जीतेगा और बीजेपी एक को सीट नहीं मिलेगा। और बीजेपी के साथ हमारा कोई लड़ाई 5 सीट में हो सकता है, पर 4 सीट में हमारा लड़ाई वामफ्रंट का साथ है, जो दुर्गापुर का 2 सीट और जमुडिया का 1 सीट और आपका रानीगंज का 1 सीट। ये लड़ाई वामफ्रंट का साथ है, मिला के आप देखिए। राजू बनर्जी ने कल तो बयान दिया था, बोला था कि खेला हो गए टीएमसी बोल रही है, तो वो संतरास का खेला खेल रही है, खूनी खेल खेल रही है। कौन? राजू बनर्जी का। अरे राजू बनर्जी कौन है? कोई फैक्टर है क्या? राजू बनर्जी का जन्म हुआ है 2016 का बाद। आपको गेरुआ शर्ट पहनने से आपको बीजेपी का नेता नहीं होता। हम भी तो पहन के बैठा हुआ, हम क्या बीजेपी का है क्या? अभी बीजेपी वाला का अंदर एक तो लहर आया है, तो गेरुआ कुर्ता और एक तो गेरुआ पट्टी, उसको अच्छा लगता है इसलिए कि 4 साल से पहन रहा है ना, 2 साल से पहन रहा है ना, इसलिए लंबा लंबा डायलॉग निकल रहा है। अरे माटी से आओ ना, नीचे से आओ, तब पॉलिटिक्स क्या है मालूम होगा। थोड़ा झंडा पकड़ो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, थाना घेराव करो,
रास्ता अवरोध करो। एक समय मुद्दा मिलता था, हम लोग जब अपोजिशन था ना, तो हम लोग का पास बहुत मुद्दा मिलता था। तो खास करके क्या मुद्दा था? लोड शेडिंग। हम लोग बहुत बार बोला है लोड शेडिंग के विरुद्ध में, और आज लोड शेडिंग आपको दिखाई दे रहा हूं, कहां से कहां बंगाल को लेके गया ममता जी सरकार। हम लोग रास्ता अवरोध करता था, अभी आप रास्ता अवरोध देख रहा हूं। मुद्दा नहीं है, बीजेपी का पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस इतना उन्नयन का काम ममता जी का नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हुआ है, डेवलपमेंट का काम, इसलिए इस सब नेता को बोलने का कुछ नहीं है। खाली आपको कॉम्युनल बात बोलना है, उल्टा पुल्टा बोल के थोड़ा विभ्रांत सृष्टि करना है, चर्चा में रहना है, बीजेपी को हवा में उड़ाना है, नीचे कुछ नहीं है। ये दुर्गा पूजा का पंडाल बना रहा है बीजेपी। एक तूफान, एक तो हवा आ जाएगा ना, तो पंडाल ऐसी उड़ जाएगा। तो 2021 के इलेक्शन का हवा में बीजेपी ऐसी उड़ जाएगा, फाउंडेशन तो नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.